जय गुरुदेव। भारत की भूमि आध्यात्म की आधारशिला है। यही वो स्थान है जहाँ पे लोग आत्म का अध्ययन करना अपनी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता रखते हैं। और शायद यही कारण होगा कि हमारे भारत पर बहुत तरह के आताताइयों ने आक्रमण किया, क्योंकि आध्यात्म जहाँ होता है वहाँ समृद्धि होती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसे आक्रमण का जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया था। बात 1000 साल पुरानी है, जब मोहम्मद गजनी नाम के एक मुगल शासक ने हमारे सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह आक्रमण हमारे लगभग 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को उसमें मारा गया। वो उस वक्त रिचेस्ट टेम्पल था, वहाँ की सारी संपदा लूट ली गई। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि वहाँ जो ज्योतिर्लिंग विग्रह स्थापित था उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। आप जानते हैं सोमनाथ में जो मूल ज्योतिर्लिंग था वो कौन सा था? ये वही मूल ज्योतिर्लिंग जो था वो स्वयं शिव ने चंद्रमा को स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदान किया था। और जानते हैं वो कैसा था? वो जो शिवलिंग था वो हवा में था। और वैज्ञानिक रूप से ये पता लगाना कि वो किस आधार पर हवा में है थोड़ा मुश्किल था। मोहम्मद गजनवी ने उसे तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। वहाँ पर जो पुजारी थे, अग्निहोत्री पुजारी, वो तमिलनाडु के थे। जो भी अवशेष बच पाए उसको लेकर वो तमिलनाडु आ गए और अपनी पूजा अर्चना करने लगे। एक कुल की जो भी कहानी और संपदा होती है वो दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। अभी 100 साल पहले उसी परिवार के सदस्य ने कांची कामकोटी मठ में शंकराचार्य जी के पास जाकर बोला, ये सनातन की धरोहर है, ये हमारे पास है, आप बताइए क्या करना है। 1924 की ये बात है, लेकिन तब भी भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों को जो कुछ भी दुर्लभ हमारे यहाँ से मिलता था वो उनके काम का हो या ना हो वो उठा के इंग्लैंड लेके जाते थे। शंकराचार्य जी ने उनको सलाह दी, इसे छुपा कर रखो, 100 साल के बाद समय आने पर आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि करना क्या है। 100 साल के बाद जब समय आया 2024 में, तो पुनः उस परिवार के मुखिया शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी के पास पहुंचे और बताइए, आप बताइए क्या करना है। तो परम पूज्य शंकराचार्य जी ने उस परिवार के मुखिया को कहा कि इसकी पुनः स्थापना का कार्य एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस वक्त कर सकते, एकमात्र संत हैं जो ये कर सकते हैं, वो हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। और इस तरह सोमनाथ का मूल ज्योतिर्लिंग का विग्रह परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को प्राप्त हुआ। अब आपको ये संशय आएगा कि ये वही ज्योतिर्लिंग है, ये कैसे पता लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जब भी आगे बढ़ना बुद्धि को साथ लेके बढ़ना और बुद्धि को संतुष्ट करके बढ़ना। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने उन ज्योतिर्लिंग के पर शोध करवाया। और आप जानते हैं वो एक ज्योतिर्लिंग को दूसरे ज्योतिर्लिंग के पास लेके जाओ तो वो जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तेजी से घूमता है। लेकिन पत्थर में कैसे मैग्नेट होगा? इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से इस पर शोध करवाया और शोध करके प्राप्त हुआ कि उसमें तो सिर्फ 2% मैग्नेट है, लेकिन जब वो बिहेव कर रहे हैं तो व्यवहार में तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल चुंबकीय शक्ति है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक तथ्य तब सामने आया जब उन वैज्ञानिक ने कहा इसमें जो मेन सब्सटेंस है, जो मूल पदार्थ है जिससे ये विग्रह बना हुआ है, विग्रह का मतलब होता है मूर्ति या कोई पूजा, कुछ ऐसा सॉलिड चीज़ है ना, जिससे ये बना हुआ है ये पदार्थ, वो पृथ्वी में अभी तक खोजा ना जा सका है। और विज्ञान बहुत एडवांस हो चुका है, जो कुछ खोजा जाना था ऑलमोस्ट पृथ्वी का तो खोजा जा चुका है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो इस वक्त पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास है, वो जिस पदार्थ से बना है ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, वो किसी और लोक से आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी ये है कि सोमनाथ में जो मूल विग्रह था ज्योतिर्लिंग का, वो स्वयं भगवान शिव ने अपनी ज्योति और शक्ति से चंद्रमा को स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया था। नाम भी इसलिए उसका सोमनाथ है। सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब स्वामी, जो चंद्रमा के नाथ हैं।
तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस बात को, इस तथ्य को सभी हर उस शिव भक्त तक पहुंचाएं जो चाहता है कि सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को अपना वही स्थान प्राप्त हो। परम पूज्य गुरुदेव इसी प्रयास में नागपुर आ रहे हैं और नागपुर में स्वयं वो ज्योतिर्लिंग को लेकर आ रहे हैं और स्वयं उसकी वो रुद्र पूजा करेंगे। आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। 10 सितंबर को अंबाझरी बाईपास यूनिवर्सिटी ग्राउंड अमरावती रोड में शाम को 5 बजे। इस दुर्लभ संयोग का अवश्य लाभ लीजिएगा। आ सकते हैं तो अवश्य आइएगा, नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं, जहाँ है वहीं पर संकल्प लेके बैठ जाइए, आपको वही लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।